शीश, हरि गिर स्वामी मेरी सुदे तेरा आशीष। मुश्किल कुछ भी न है नर को, गर सच्चे दिल से ठाने वो। कर दे असंभव को संभव, फिर काम करे मन माने वो। इंसान से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो न हो सके। देखिए, मैं यह प्रोग्राम देने के लिए जा रहा हूं। यह किस्सा राजा गंधर्व सेन और गांगदे परी वाला, जो अक्सर कर हर क्षेत्र में, हर गांवों में बड़े बूढ़े बुजुर्ग सुनाते रहते हैं, सुनाते थे, सुनाते हैं। तो लीजिए, शुरू है हमारा एक किस्सा। कहां से? कोई भी इंसान से कोई भी कार्य नहीं रहता जिसको ना कर सके। सुनिए क्या हुआ। ऐसा इंद्र गंधर्व हुआ, ऐसा इंद्र गंधर्व हुआ, जो परी देख ललचाया था। जन्नत से हूर गांगदे को वो मंगलोक में लाया था। सज्जनों, बात उस समय की है जब मगध देश के सम्राट वीरसेन का देहांत हो जाता है और मंत्रीगण एवं जनता के लोग उनके पुत्र गंधर्व सेन को राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। और देखिए, वो गंधर्व सेन राजा कैसा था। अरे न्यायवंत भूपति अति दानी, अरे न्यायवंत भूपति अति दानी, घर घर चर्चा जाए बखानी। न्याय करने वाला राजा था गंधर्व सेन। घर घर में चर्चा थी कि राजा हो तो ऐसा नहीं। वो करे काला की शंका, शंका, शंका दी शंका, नहीं उम्र को जो धारण वंका। किसी से नहीं डरता था। लेकिन एक दिन की बात है, हुआ क्या। एक दिन की बात भयो त पात नगर भई चोरी, प्रजा भूपत ढेंगाई रे सब अरज करे कर जोरी। भैया बात यहां से बढ़ती है। राजा गंधर्व सेन के शहर में चोरी हो जाती है मगध देश में। सबरी प्रजा राजा गंधर्व सेन के पास आ गई, कहने लगी, महाराज आपके राज्य में अगर चोरी हो रही है, ये तो अच्छी बात नहीं लगती हमको। सब रहे हैं पता लगाई, नगर ढूंढवाई, चोर न पायो, चोर न पायो। तब भूपति ने अस्वर के खुदरे पहर लगायो। तब भूपति अश्व जाई रे खुद पहरो जाई लगायो।
सब मंत्रीगण भेजे, लेकिन चोर का कहीं पता नहीं पड़ता है। अब तो राजा खुद पहरा लगाने लगे हैं घोड़े पर सवार होकर के। और हुआ क्या, पहरो भूपति दे रहे हो यारे मेरे भैया, कोई घुमाता हाट बाजार जी। राजा गंधर्वसेन खुद पहरा देने लगे हैं रात्रि में। हुआ क्या है, आधी तो रतिया चली गई अरे मेरे भैया, कोई बजरे राती को ये कह दी। एक सरोवर घाट पे अरे मेरे भैया, कोई सुनिए भूप हुंकार जी। राजा गंधर्वसेन जैसे सरोवर पे पहुंचे हैं, हूं की आवाज आ रही, हूं। एकदम से राजा गंधर्वसेन ने सोचा है इतनी रात्रि इस सरोवर में कौन है। थोड़े से डर जाते हैं, सोच में पड़ गए और आगे के लिए बढ़े हैं राजा। हुआ क्या, गयो सरोवर पासरेंद्र पसुनिए अनोखी वाणी। हुंकार उठ रही है, पानी इधर उधर के लिए हो रहा है। आहा, महाराजा भूप ने नग्न करी सावधान है गयो ताल पे कहने लगो ललकार। तलवार खींच ली राजा गंधर्वसेन ने। है कौन है, बाहर निकल। भैया ये सो देखो दृश्य भूप तलवार खेत लइए। भैया ये सो देखो दृश्य भूप तलवार खेत लइए। तलवार खींच ली राजा ने और एकदम से गंधर्वसेन कहने लगे, कौन है इस तालाब में, बाहर आओ। और क्या कह रहे राजा, अरे के तोरे भूत मासान अरे मेरे भैया, कोई के तू मानस योनि जी। राजा कह रहे क्या तो तू भूत मसान है या मानस यौन है, तो बाहर निकल के आइए। कहा संकट तो पे परो यारे मेरे भैया, कोई क्यों रायो नीर बिगाड़ दी। ना कोई भूत मसान मेरे राजा, ना कोई
हे महाराज कोई भूत मसान ना है। राजा बोले तो कौन है? क्या बोला है वो? नाम भूत मसान हूँ अरे मेरे राजा, कोई मैं धोबी को लाल जी। क्या बात है भैया? ना तो मैं भूत हूँ ना मसान हूँ, मैं धोबी को लाला हूँ, मैं कपड़ा धो रहा हूँ। ओहो, कपड़ा धोऊंगा नारी की अरे मेरे राजा, कोई कहता गंगा दे नाम जी। आज धोबी को लाला बोलो कहे महाराज मैं कपड़ा धो रहा हूँ कपड़ा। राजा गंधर्व से कहने लगा अरे वो काय के लिए पागल बन रहा है, इतना मौसम ठंडा सर्दी पड़ रही है, इतनी रात्रि में कपड़ा धोवा मिला तो है? किसके धो रहा है? कहने लगो महाराज गांगदे परी एक। और राजा बोले कि सुन धोबी के, कपड़ा तो धोवे धोरे दो पर अरे मेरे धोबिया, कोई तू क्यों धोवे आधी रात जी। राजा गंधर्व से कहने लगे कपड़ा तो दिन में धोए जाते हैं, लेकिन तू आधी रात के लिए क्यों धो रहा है? तो धोबिया बोला कि महाराज ऐसे वैसे कपड़ा ना है, वैसी वैसी के हथ ना है जे। तो सुनो, अरे कहा बरनू छवि कहीं न जावे, ए कहा बरनू छवि कहीं न जावे, रम्मा परी देखी शरमावे। महाराज ऐसी वैसी नारी के जो कपड़ा ना है, रंबा परी हतना बहु इस नारी को देखकर शर्माए जाते हैं। देखता धूप रूप कुमिलावे 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 कुमिलावे, ताती प्यारे सही ना जावे। धोबी का लाला बोलो कि हे महाराज ऐसी नारी है बहुत सुंदर है, अगर थोड़ी धूप अगर जान देख ली तो चेहरा मुरझा जातो, कारों पर जाते, और ज्यादा हवा चल गई तो बहु ना सही जाए। आहा, और कहने लगे जे कपड़ा ऐसे हैं अगर इनको धूप थोड़ी भी लग गई तो बिल्कुल सूख जाते हैं, पिघल जाते हैं, कुछ नहीं रहता इन कपड़ों में। ऐसे कपड़ा इसलिए धूप ना लग जाए, ज्यादा हवा ना लग जाए, इसलिए मैं रात्रि में धो रहा। एकदम से राजा गंधर्व से कहने लगे आहा बने को काम, ऐसी नारी के तो हमें दर्शन जरूर कर बेचाए। ए तारे धोबी को रूप चल दयो भूप महल पटवा के, जा रहे गांगते नारी रे आवाज लगाई जाके। भैया आज धोबी का भेष बना करके राजा गंधर्व सेन चल दे कपड़ा न धर के, हुआ क्या आवाज लगाने लगे। सुन धोबी के बोल केवरिया खोले द्वार पे आई, द्वार पे आई। ए लखी बिटिया को रूप रे नृप गिरो धरन गस खाई। आज आवाज लगाई सोई गांगदे परी बाहर के लिए कपड़ा लेवे के लिए आई। धोबी समझ के जैसे ही रूप देखो ए भैया राजा गंधर्व सेन पचार खाए गए पर है, ऐसी सुंदर नारी मैंने आज तक देखी नहीं पाई हमारे शहर में। आहा एकदम से
गांगदे परी बोली, अरे ओ धोबी के सुन के तो तेने मधु पियो यार है मेरे धोबिया, कोई कहते ने खाई है अफीम जी। गांगदे परी बोली, अरे धोबी के एक बात बता, या तो तेने अफीम खाई है या दारू पी के डोल लो है, कैसो गिर रहा है तू? तो का बोले राजा गंधर्व सेन धोबी के रूप में जो हते, ना तोरे मैंने मधु पियो यार मेरी रानिया, ओए ना तोरे मैंने मधु पियो यार मेरी रानिया, कोई ना मैंने खाई है अफीम जी। राजा बोले कि ना तो मैंने मधु पियो ना मैंने अफीम खाई। बिटरिया बोली कि तो गिरो काय के ले के लोग हम है तुम्हें देख के नहीं हमें ऐसा ही गति है गए हमें। आहा और गांगदे परी बोली कि एक बात बता धोबी के रनिया रनिया आज तू कह रहा पागल हो गए, डरना है तो नहीं कहू। और कहा बोली नित आवे नित जा तू अरे मेरे धोबिया, कोई कैसे गिरोवे गस खाई जी। अरे रोजाना तू आवत रोजाना मोए देखे सब काम हो, लेकिन आज तो कोई चक्कर ही दी के अलग से। तो राजा गंधर्व से कहले है अब पोल खुनी आ गई तो का कह रे है ऐसो कछु ना है। सुनो महाफूस जाड़े पर अरे मेरी रानिया, कोई सरदी ने दयो सताए जी। बोले कह रहे रानी सर्दी बहुत पड़ रही है, जासों में पैर लड़खड़ाए रहे। तो एकदम से गांगदे परी बोली के सुने रनिया रनिया क्यों कहे ओ धोबी के लाल, मारे मारे के बदन से उड़वाए देंगी खाल। धोबी धोबी के न्यों बता रनिया रनिया क्यों कह रहा है मेरे से, पागल होएगा तेरी खाल को उड़वा दूंगी मैं। हुआ क्या भैया? ए सुन बिटिया की बात पजर गयोगा तो कहर से आई, मत जाने धोबी मोरी गंधर्व से निंद पर आई। सुनती है ना? राजा गंधर्व सेन कहने लगे मुझे धोबी मत समझे, मैं राजा गंधर्व सेन हूं। ए दयताई ने मोई ब्याह तो करूं मन मानी, तू तन मन गई समाई रे बहनाए लऊं पटरानी। भैया सुन राजा के बेन बिटरिया घर को भाज गई, भैया सुन राजा के बेन बिटरिया घर को भाज गई। ए घर को भाज गई के बिटिया घर को भाज गई, भैया सुन राजा के बेन बिटरिया। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं राजा गंधर्व सेन कहने लगे मैं
राजा गंधर्व सेन हूं, तूने ये बोल बोले है ना, मैं वचन करके कहता हूं मैं तेरे साथ में शादी करूंगा। आज गांगदे परी अंदर के लिए घर के लिए चली जाती है। क्या करते हैं राजा? अरे बोले गंधर्व सेन कहेंद्र पराई, गंधर्व सेन कहेंद्र पराई, दोना पटवा लयो वे बोलाई। आज राजा गंधर्व सेन ने दोना जो पटवा था जिसकी लली थी वो गांगदे, आज उसको बुला लो। हुआ क्या? अरे वो कहने लगे समझ आई समझ आई समझ आई समझ आई, कन्या हमको दे आई। आज दोना पटवा से राजा गंधर्व सेन कहने लगे, ए सुनता है, तेरी लड़की जो गांगदे है उसके साथ में मैं शादी करना चाहता हूं, बोल क्या राय है तेरी? अरे भैया हुआ क्या? दोना पटवा यूं कहे अरे मेरे राजा, कोई सुनो श्री महाराज जी। पटवा कह रहे महाराज मैं अकेलो फैसला ना ले सकत, जब तक अपनी बेटी गांगदे को ना पूछ लूं जब तक। और क्या होता है वीरेंद्र कुमार अग्रवाल जी? क्या बोले? सलाह ले ओ घर नारी की अरे मेरे राजा, घर पे सलाह मशवरा करूंगा जब तुम्हें बताऊंगा। सलाह लूं घर नारी की अरे मेरे राजा, कोई भैया ने ले बोला भाई जी। क्या बात है वीरन? आज दोनों जो पटवा था कहने लगा महाराज अपने घर वाली अपने भैयाओं की सलाह लेकर के, अपनी बेटी की सलाह लेकर के जब तुम्हें फैसला सुनाऊंगा। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जाकर के दोना पटवा अपनी बेटी गांगदे से बोले, बिटिया राजा गंधर्व सेन तुमसे शादी करना चाहता है, बोलो तुम्हारी क्या राय है? और हमारी तो बड़ी हो जाएगी बिटिया, राजा के यहाँ रिश्ता हो जाएगा तो हम तो गरीब हैं। एकदम से कहने लगी है गांगदे परी, हे पिताजी वो कोई चिंता नहीं, लेकिन शादी कर लूंगी लेकिन मेरी शर्त होगी। क्या बोली है गांगदे परी के? सुनो पिताजी। हाय शरत मेरी सुन जाइयो, शरत मेरी सुन जाइयो, बाबूला फिर शादी रचवैया। पिताजी आए शरत में सुन जाइयो, बाबूला फिर शादी करवैया। कहने लगी पिताजी सुनो मेरी शर्त होंगी। और कौन सी होंगी तो सुन ले। क्या कह रही गांगदे परी? पहली शर्त तुम्हें बतलाऊं, पहली शर्त तुम्हें बतलाऊं,
के अंदर सुरंग खोदनी चाहिए। और आए महल तो जुड़वैया, हे बाबुल आए महल तो जुड़वैया, बाबुला फिर शादी रचवैया। सरती में ही सुन जाइयो, बाबुला फिर शादी रचवैया। कहने लगी गांगदे परी, पिताजी मेरे महलों से उनके महलों तक सुरंग खोदनी चाहिए और दोनों दरवाजे एक इधर जोड़ना एक उधर, अंदर ही अंदर होके मैं जाऊंगी, कोई मुझे देख ना ले। और क्या बोली सुनो, और भेद कहूँ जिया के, और मेरी दूसरी शर्त यह है, और भेद कहूँ जिया के, रात न बसू महल पिया की। दूसरी शर्त मेरी ये है, रात में पिया के घर ना रहूंगी, मैं अपने घर पर रोजाना आया करूंगी, सुबह जाऊंगी शाम को आ जाऊंगी। रात न बसू महल पिया की, अरे भूप को समझइयो पिताजी, अरे भूप को समझइयो, बाबुला फिर शादी